ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिस्टर का बेस करंट यदि एक निश्चित मात्रा से ऊपर कर दिया जाए तो ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होकर सैचुरेशन की अवस्था में चला जाता है और बेस करंट में सूक्ष्म परिवर्तन का असर कलेक्टर करंट पर नहीं पड़ता है, जिस स्थिति को ट्रांजिस्टर का ऑन होना कहा जाता है। यानी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस करंट को एक निश्चित मात्रा से ऊपर लेना होगा, अधिक देना होगा, जिसके कारण ट्रांजिस्टर जैसे ये स्विच ऑन होगा, ट्रांजिस्टर में अगर बहने वाला करंट सफिशिएंट होगा, बेस करंट एक निश्चित मात्रा से अधिक होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में अधिकतम करंट बहने लगेगा और बेस करंट के सूक्ष्म परिवर्तन का असर कलेक्टर करंट पर नहीं पड़ेगा, जिस स्थिति को ट्रांजिस्टर का ऑन होना कहा जाता है। यानी यदि एक निश्चित बेस हम करंट दे दें तो ये एक स्विच के रूप में कार्य करता हुआ हमें प्रतीत होता है। क्योंकि अगर बेस करंट को, जैसे ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर समझ सकते हैं, ये सप्लाई और ये हमारा लोड। तो यदि हम बेस करंट को निश्चित मात्रा से अधिक कर देंगे, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। सैचुरेशन में होने से इस सर्किट में बहने वाला करंट आईसी अधिकतम हो जाएगा और बेस करंट में परिवर्तन का, इस बेस करंट में सूक्ष्म परिवर्तन का असर इस पर नहीं पड़ेगा। यानी ये एम्पलीफायर के रूप में नहीं कार्य करके एक स्विच के रूप में कार्य करेगा। इस स्थिति में यहाँ जो करंट बहेगा वो अधिकतम होगा और ये करंट हम देख सकते हैं यदि हम केसीएल का प्रयोग करें इस VCC से इस माइनस सर्किट के बीच में, इस कलेक्टर एमीटर सर्किट में, तो हम लिख सकते हैं क्या, VCC यानी अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू ये IC गुने RC, इस रजिस्टर का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, ये हो गया IC RC और प्लस ये कलेक्टर एमीटर का वोल्टेज, ये हो गया VC। तो जब ट्रांजिस्टर स्विच के जैसा ऑन हो जाता है तो उस स्थिति में करंट मैक्सिमम हो जाता है। ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज मिनिमम होगा। जब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, उस समय कलेक्टर करंट जो होगा ये हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो IC का मान निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, VCC बटा RC के बराबर हो जाएगा। ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट होगा। और हम जानते हैं कि किसी स्विच के द्वारा, स्विच के ऑन होने पर स्विच करंट का मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है, स्विच करंट के दिशा का नियंत्रण करता है कि भाई करंट जाने देगा या ऑफ कर देगा। ठीक वही स्थिति हो जाएगी जब ट्रांजिस्टर के बेस को निश्चित मात्रा से अधिक करंट दिया जाएगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा, इस सर्किट में बहने वाला करंट अधिकतम हो जाएगा। ये अधिकतम करंट निर्भर करेगा सप्लाई वोल्टेज पर तथा सर्किट का रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस, उस पर निर्भर करेगा, स्विच पे निर्भर नहीं करेगा। सूक्ष्म बेस करंट परिवर्तन का कलेक्टर करंट पर अंतर नहीं पड़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हमको बेस एमीटर जंक्शन को न्यू वोल्टेज से अधिक फॉरवर्ड बायस पर रखना पड़ेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। यदि इस जंक्शन में करंट को हम जीरो कर दें तो ये ऑफ हो जाएगा। यदि इस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दें तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम स्विच के रूप में कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि यदि हम ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए बेस करंट को ही ऑन ऑफ करना है, अर्थात इस सर्किट में एक स्विच हमको लगाना ही है, तो फिर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम स्विच के रूप में क्यों करें? हम क्यों नहीं सामान्य स्विच का प्रयोग करें, कुछ इस तरह से मैकेनिकल स्विच का? हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ये काम तो हम इसी से कर ही सकते थे। यहाँ अगर हम एक स्विच लगा लें, इसको हाथ से ऑन ऑफ कर लें तो लोड में करंट बहेगा या नहीं बहेगा, या नहीं, ये हम स्विचिंग कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो इस सर्किट का क्या फ़ायदा, ट्रांजिस्टर से स्विच का क्या फ़ायदा? ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग करने में कई फायदे भी हैं। ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
पहला ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर तब ऑन होगा जब बेस इमीटर जंक्शन बी जंक्शन हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे, यानी आईवी करंट एक निश्चित मात्रा से ऊपर होगा। जिससे आईवी करंट अधिक देंगे तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन में चला जाएगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में करने के लिए हमको 3 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो भाई बेस करंट को ऑन ऑफ कीजिए। दूसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ट्रांजिस्टर जो है ये निश्चित बाइसिंग पे काम करता है, डीसी पे ही काम करता है, एसी पे काम नहीं करेगा, यानी इससे हम डीसी लोड का ही स्विचिंग कर सकते हैं। तीसरा ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना लोड करंट है उसके अनुसार ट्रांजिस्टर का क्षमता भी होना चाहिए, यानी कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट, मैक्सिमम कलेक्टर करंट का जो क्षमता है, ट्रांजिस्टर की रेटिंग है, ये हमेशा अधिकतम लोड करंट से, मैक्सिमम लोड करंट से अधिक होना चाहिए, तब ट्रांजिस्टर काम करेगा। ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयोग करने के लिए ये 3 बात का ध्यान रखना पड़ता है। बेस करंट को ऑन ऑफ करना, ये डीसी लोड को ही स्विचिंग कर सकता है, और ट्रांजिस्टर रेटिंग जो है, ये रेटिंग है, ये लोड करंट से अधिक होना चाहिए। तो फिर सवाल यही आता है कि हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल स्विच के रूप में प्रयोग ही क्यों करें भाई, हम एक सामान्य स्विच से भी ये काम कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ को हम ध्यान रखना होगा, इसमें कमी दिखाई देता है। पहले तो बेस को स्विच ऑफ ऑन ऑफ करना पड़ेगा, सिर्फ डीसी में काम करेगा, बहुत अधिक करंट के लिए ट्रांजिस्टर नहीं होता है, ये प्रायः लो करंट में ही ट्रांजिस्टर है, 5-10 एम्पेयर तक का ही करंट ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, तो फिर हाई करंट का यूज़ कैसे करें। लेकिन ट्रांजिस्टर का एक बहुत प्रमुख बात यह है कि ट्रांजिस्टर को कार्य करने के लिए ट्रांजिस्टर के बेस करंट को बहुत अधिक रखने की आवश्यकता नहीं। सबसे प्रमुख फ़ायदा ये है कि ट्रांजिस्टर को जब हमको ऑन करना है तो ये जो बेस करंट है ट्रांजिस्टर का हुआ, जब हम उपयोग स्विच के रूप में करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये करंट बहुत अधिक नहीं, कुछ माइक्रो एम्पेयर में होता है, और माइक्रो एम्पेयर में होता है यहाँ तक कि आप ट्रांजिस्टर को, जैसे अगर ये BC 547 ट्रांजिस्टर आप ले लीजिए, BC 547B ले लीजिए, यहाँ आप 3 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास लगा लीजिए, यहाँ 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस दे दीजिए, या एक यहाँ LED लगा लीजिए, इस सर्किट में आप एक LED लगा लीजिए, इस तरह से LED लगा लीजिए, और यहाँ पर करीब 6 वोल्ट से ऊपर दे दीजिए। तो आप अगर यहाँ सिर्फ अपने हाथ से टच करेंगे, यदि आप फिंगर से टच करेंगे तो आपके शरीर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, हाथ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, उसको अगर हम यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे तो इस सर्किट में इतना करंट बहने लगेगा कि ये LED ग्लो करने लगेगा, LED ग्लोइंग नज़र आने लगेगा सिर्फ टच से। हमारे शरीर के इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से, ESD से ही ये सिर्फ ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर इतना सेंसिटिव होता है, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के सेंसर का प्रयोग करते हुए बहुत सूक्ष्म करंट दे करके, भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसर का प्रयोग हम कर लें, उससे हम ट्रांजिस्टर को लगा लें ऐसे, और ट्रांजिस्टर का सर्किट में हम लोड लगा लें, अपना लोड यहाँ ले लें। तो सेंसर से आने वाले बहुत सूक्ष्म करंट, माइक्रो एम्पेयर जैसे करंट से ही ट्रांजिस्टर को ऑन किया जा सकता है, और फिर इस लोड का ऑटोमेटिक नियंत्रण किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए कुछ माइक्रो एम्पेयर करंट की आवश्यकता है, और इतने सूक्ष्म करंट की सहायता से हम लोड का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर लोड ट्रांजिस्टर के साथ हम रिले का प्रयोग करें तो AC का नियंत्रण कर सकते हैं, रिले के साथ कॉन्टेक्टर लगाएं तो कई किलोवाट लोड नियंत्रित कर सकते हैं सिर्फ माइक्रो एम्पेयर करंट से। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने का एज ए स्विच कि बहुत सूक्ष्म करंट का प्रयोग करते हुए हम हाई करंट का नियंत्रण कर सकते हैं, और तब फिर यह काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यहाँ अगर हम मैकेनिकल स्विच का प्रयोग करें तो इसको हाथ से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, या मोटर इत्यादि गियर इत्यादि लगा कर करें तो बड़ा कठिन है। ऑटोमेटिक नियंत्रण करना मैकेनिकल में बहुत कठिन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं।
ये ट्रांजिस्टर के स्विच के रूप में उपयोग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा में से एक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फिर इसको और समझते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। यहाँ एक ट्रांजिस्टर ये BC 547 लगा हुआ है। इसके बेस पर एक LDR लगा हुआ है, ये LDR है। बाइसिंग के लिए एक रजिस्टर दिया गया है और अधिक करंट के नियंत्रण करने के लिए एक बल्ब का हम नियंत्रण करना चाह रहे हैं। इस बल्ब का नियंत्रण करना चाह रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के सहायता से। बल्ब हमारा AC लोड पर काम करेगा। ये ट्रांजिस्टर पर डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। ट्रांजिस्टर जो है वो DC पे ही काम करेगा। बल्ब 100 वाट जैसे बल्ब का जितना करंट को नियंत्रित करने की क्षमता ट्रांजिस्टर में नहीं। तो हम क्या करें कि भाई एक रिले लगा लें। यहाँ हम एक रिले लगा लिया। इस रिले का नियंत्रण हम इस ट्रांजिस्टर से करेंगे। जब इस ट्रांजिस्टर से नियंत्रण करेंगे तो इसको हम स्वचालित नियंत्रित कर सकते हैं और कई प्रकार के स्वचालित नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है। यहाँ हम इसको लाइट सेंसिटिव स्विच के रूप में यूज करेंगे। इस सर्किट में ट्रांजिस्टर जो है वो लाइट सेंसिटिव स्विच के रूप में प्रयोग करेंगे। सर्किट को पावर दे लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयोग करने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट मिलता है। ये सर्किट को पावर दे दिए। अब आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे आप इस बात का कि जैसे हम LDR के सामने हाथ रखेंगे, ये LDR के सामने हाथ रखा, बल्ब हमारा ऑन हो गया। अगर इसको प्रकाशित हम कर देंगे, लाइट ठीक से देंगे, खिड़की से ठीक से रोशनी आ रही है। अगर रोशनी को ब्लॉक करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाता है, बल्ब हमारा जल पड़ता है और हटा लेते हैं, ये ऑफ हो जाता है। यानी ये सिंपल एक लाइट सेंसिटिव स्विच है। ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, रिले ऑन हुआ, बल्ब हमारा ऑन हुआ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, रिले ऑफ हुआ, बल्ब ऑफ हो गया। तो बहुत सिंपली हम एक लाइट सेंसिटिव स्विच बना सकते हैं। बहुत सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव स्विच एक सिंगल ट्रांजिस्टर के सहायता से। एक सिंगल ट्रांजिस्टर, कोई बड़ा ट्रांजिस्टर नहीं है, एक सिंपल सा BC 547 जैसा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक बहुत सिंपल सा BC 547 जैसा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इसके बाइसिंग को नियंत्रित किया गया है एक वेरिएबल रजिस्टर की सहायता से। बेस में लगा हुआ ये एक रजिस्टर है 10 किलो ओम्स का। यहाँ एक LDR लगा हुआ है। जैसे LDR को अंधेरा किया जाएगा, सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाता है और रिले ऑन हो जाता है। रिले ऑन होता है तो बल्ब भी हमारा ऑन हो जाता है। जैसे ही हम LDR का रेजिस्टेंस बढ़ा लेंगे, ये हटा लें, रोशनी पड़ गया तो हमारा LDR का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ट्रांजिस्टर को जो बेस करंट मिलना था, जैसे हाथ हटा लिए तो उसका रेजिस्टेंस, ये जैसे हाथ लगाते हैं अंधेरा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है LDR का। जैसे हटाते हैं वो LDR का रेजिस्टेंस घट जाता है। जैसे LDR का रेजिस्टेंस घटता है, बेस की बाइसिंग कम हो जाती है, बेस बंद हो जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। इस तरह से कई भिन्न प्रकार के सर्किट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आवाज़ से संचालित होने वाले स्विच, आवाज़ से संचालित होने वाले स्विच हों अथवा लाइट सेंसिटिव स्विच हों अथवा विभिन्न प्रकार के सेंसर जैसे प्रेशर से संचालित होने वाले स्विच, फ्लो से संचालित होने वाले स्विच इत्यादि का नियंत्रण किया जा सकता है। इस सर्किट में हो क्या रहा है? इस सर्किट में हो ये रहा है ये सर्किट कुछ ऐसे काम कर रहा है। इस सर्किट में एक ट्रांजिस्टर है BC 547, सिंपल सा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ एक 12 वोल्ट 200 ओम्स का रिले। चूँकि ट्रांजिस्टर AC का नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए AC का नियंत्रण करने के लिए एक रिले का प्रयोग किया गया। एक रिले के साथ बल्ब लगाया गया। यहाँ 220 वोल्ट AC सप्लाई दिया गया। ये रिले 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट 200 ओम्स, 12 वोल्ट सप्लाई दिया गया और ट्रांजिस्टर को बाइसिंग करने के लिए एक वेरिएबल रजिस्टर का प्रयोग किया गया।
ये BC 547 बी ट्रांजिस्टर, ये LDR है और ये 100 किलो ओम्स का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के बेस में दिया हुआ है। अब जब LDR पर प्रकाश पड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और रेजिस्टेंस कम होने के कारण बेस टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप करके लगभग 0 हो जाता है। जब बेस इमीटर वोल्टेज VBE हमारा 0 वोल्ट हो तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग नहीं मिलती है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से होकर करंट का प्रवाह नहीं होता है, रिले हमारा ऑफ की स्थिति में पड़ा रहता है, जिसके कारण से बल्ब को सप्लाई नहीं मिल रहा है, बल्ब भी हमारा अभी ऑफ है। जैसे ही इसको अंधेरा कर दिया गया, डार्क कर दिया गया, यहाँ इस LDR को डार्क कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, इसका रेजिस्टेंस कई किलो ओम्स हो जाता है। जब इसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया तो ये ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो ट्रांजिस्टर के बेस में इस वेरिएबल 10 किलो ओम्स के रेजिस्टर के साथ होते हुए सफिशिएंट बेस करंट बहने लगा, जिससे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला गया। ट्रांजिस्टर में उचित मात्रा में कलेक्टर करंट बहने लगा। कलेक्टर करंट जब बहने लगा तो रिले हमारा ऑन हो गया। रिले ऑन होने के कारण हमारा पोल और इनों के बीच संपर्क हो गया, बल्ब में करंट बहने लगा और हमारा लोड ऑन हो गया। अब ये बल्ब ऑन हो गया। जैसे ही LDR से के अंधेरा को हटाया गया, इस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ते के साथ इसका रेजिस्टेंस कुछ ओम्स हो गया। बहुत कम रेजिस्टेंस होने से बेस इमीटर वोल्टेज फिर 0 हो गया। ट्रांजिस्टर का जो बेस इमीटर वोल्टेज कम हो गया, 0 हो गया तो ये ऑफ हो गया। ऑफ होने से रिले में करंट बहना बंद, जिससे रिले डीमैग्नेटाइज हो गया और बल्ब में भी करंट बहना बंद हो गया। तो ये इस तरह का कई स्वचालित सर्किट रिले के सहायता से, ट्रांजिस्टर के सहायता से डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये लाइट सेंसिटिव स्विच, ये लाइट सेंसिटिव स्विच का उदाहरण हुआ। इसी तरह साउंड ऑपरेटेड स्विच बनाया जा सकता है, जहां माइक्रोफोन के सहायता से, जैसे माइक्रोफोन से सिग्नल मिले, ट्रांजिस्टर बाइसिंग हो जाए, ट्रांजिस्टर बाइसिंग हो जाए तो रिले जैसा चीज़ ऑन हो जाए, बल्ब जैसा चीज़ ऑन हो जाए, साउंड ऑपरेटेड स्विच हो जाएगा। रिले के साथ यदि हम कॉन्टैक्टर को लगा लें तो कॉन्टैक्टर के साथ 3 फेज लोड को नियंत्रित कर सकते हैं इसी तकनीक में। और यदि तापमान नियंत्रण करना हो तो तापमान नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है। कॉन्टैक्टर के सहायता से फर्नेस का सप्लाई को नियंत्रित किया जाए, फर्नेस का टेम्परेचर मापने के लिए टेम्परेचर सेंसर लगाया जाए, थर्मोकपल जैसे सेंसर लगाया जाए, उस थर्मोकपल को ट्रांजिस्टर के बेस में दिया जाए तो एक निश्चित तापमान आने पर ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, रिले बंद हो जाएगा, फर्नेस ठंडा होने लगेगा, टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा, इसको बेस करंट सही नहीं मिलेगा, ये ऑफ की स्थिति में चला जाएगा। रिले मान लीजिए ऑन या ऑफ को NC या कोई कनेक्शन ले रहे हैं, तो यानी ये डिज़ाइन हम कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के सहायता से ऑटोमेटिक स्वचालित नियंत्रण करने के लिए विभिन्न सिस्टम का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में प्रयोग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ट्रांजिस्टर को बहुत सूक्ष्म बेस करंट के सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है और कुछ माइक्रो एम्पेयर करंट सेंसर इत्यादि के सहायता से, माइक्रो एम्पेयर करंट के सहायता से ट्रांजिस्टर का स्वचालित ऑटोमेटिक नियंत्रण करते हुए DC लोड, रिले लगाकर AC लोड और रिले विथ कॉन्टैक्टर लगाकर हाई करंट वाले AC लोड का भी नियंत्रण करना संभव है। तो ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में ये सबसे बड़ा फ़ायदा। ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में उपयोग करने का दूसरा बड़ा ये फ़ायदा है कि ट्रांजिस्टर को सैकड़ों, हजारों या करोड़ों बार ऑन ऑफ किया जा सकता है प्रति सेकंड। किसी मैकेनिकल स्विच को इतने अधिक गति पे ऑन ऑफ नहीं कर सकता। और जब ट्रांजिस्टर को कई हज़ार, कई मेगा हर्ज बोलिए, मेगा हर्ज के फ्रिक्वेंसी पे ऑन ऑफ करें तो बहुत फास्ट स्विच के रूप में कार्य करता है। और ऐसे फास्ट स्विच का इस्तेमाल डिजिटल सर्किट में किया जाता है। जितना डिजिटल सर्किट है, सारा डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में फंक्शन करता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या अन्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट हैं, वहाँ ट्रांजिस्टर स्विचिंग का ही कार्य कर रहा है और स्विचिंग का कार्य करते हुए डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर के सहायता से हम ऑटोमेटिक स्वचालित नियंत्रण कर सकते हैं। कई मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर हम स्विच को एक्टिवेट करते हुए डिजिटल सिस्टम को संचालित कर सकते हैं। इस तरह से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल स्विच के रूप में बहुत प्रमुखता से किया जाता है।